गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। एंड ऑफ जनवरी के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे आपसे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए एंड ऑफ जनवरी के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो ऐसा लग रहा है एक्वेरियस आप ना एक चीज़ ये हो सकती है कि पहली चीज़ आपको लग रही है कि चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंटली प्रोमिनेंटली चेंज हो रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। ठीक है, गुड चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। आपका डेस्टिनी, आपका लक आपको सपोर्ट कर रहा है। और एट द सेम टाइम आप में से बहुत सारे एक्वेरियस के एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप एक वेटिंग पीरियड में हो सकते हो। एक राइट काइंड ऑफ टाइमिंग का वेट कर रहे हो सकता है आपकी लव लाइफ को लेके। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है, हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके आप ऑब्वियसली क्लियर नहीं हो, या फिर एक तरह की काइंड ऑफ एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी इस कनेक्शन में आपको हिडन फील होती हैं या काइंड ऑफ सीक्रेटिव फील होती हैं। और या आप अपने इंट्यूशन और गट फीलिंग को भी डेफिनेटली सुनने की कोशिश कर रहे हो फिलहाल के लिए इस रिश्ते में, कनेक्शन में। एंड योर इंट्यूशन इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू कि जो हो रहा है ना, जो हो रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत ही कंफर्टिंग है, वो बहुत ही सेटिस्फाइंग है इस समय आपके रिश्ते में, आपके लव लाइफ में। एंड आप बहुत हैप्पी और खुश हो और आप उस मोमेंट को काइंड ऑफ इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इवन और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन आपको लेके बहुत लविंग केयरिंग काइंड ऑफ पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, और आपके अंदर भी इस पर्सन को लेके इमोशनल एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, इमोशंस दिख रहे हैं, लव एंड अफेक्शन दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके एक अननोन एनर्जी है, जिनको लेके आप श्योर होने की कोशिश कर रहे हो। और इसी वजह से आप एक राइट काइंड ऑफ टाइमिंग का वेट कर रहे हो। एट द सेम टाइम करंट में आप चीज़ों को डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक सेंस लेने की कोशिश कर रहे हो कि जो भी हो रहा है वो काइंड ऑफ इंट्यूटिवली राइट फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको किस तरह से गाइड कर रही है सिचुएशन में। एंड यू फील लाइक कि चीज़ें पहले से बहुत ब्यूटीफुली चेंज हो गई हैं आपके लव लाइफ में। पहले से चीज़ें कम्प्लीटली टर्न हो चुकी हैं, कम्प्लीटली जो व्हील है वो आपके फेवर में काम कर रहा है। इवन दो कि चाहे आप इस बात को कम्प्लीटली ट्रस्ट कर रहे हो ना कर रहे हो, आप अपने गट फीलिंग को सुन पा रहे हो या ना सुन पा रहे हो, बट यू फील लाइक कि चीज़ें सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं। आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो एक्वेरियस। ठीक है, ओके, सो एक्वेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए एंड ऑफ जनवरी के लिए। एट ऑफ सोर्ड। एक्वेरियस आपके पर्सन थोड़ा सा स्टक एनर्जी में है, अपने ही खुद के बंधन क्रिएट करके चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन इतनी नेगेटिव हो सकती है, बट इस पर्सन के अंदर काइंड ऑफ एक स्टक एनर्जी है। ये अपने बाउंड्री, अपनी स्टक फीलिंग्स और अपने चारों ओर एक वॉल क्रिएट कर ले रहे हैं ओवर थिंकिंग की, नेगेटिव थिंकिंग की, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा
काइंड ऑफ नेगेटिवली सोच रहे हैं, ठीक है। सो 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड। ऑब्वियसली ये पर्सन एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उससे पहले ये पर्सन को करियर और जॉब और स्टेबिलिटी के को लेके बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ एक स्ट्रेस रह रहा हो राइट नाउ, ठीक है। इनके करियर को लेके, जॉब को लेके, सिक्योरिटी को लेके, मनी को लेके थोड़ा सा ये ओवर थिंकिंग और स्ट्रेसफुल एनर्जी में रहते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और काइंड ऑफ इनकी एनर्जी ये है कि ये चाहते हैं कि चीज़ें अच्छे से वर्कआउट करें इस रिश्ते में, बट या तो आपका करियर को लेके या तो इस पर्सन के खुद के सेल्फ के करियर को लेके ये पर्सन थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। स्ट्रेस में या नेगेटिव थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ मोड में रहना, ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो एक चीज़ यहाँ पे ये भी इस पर्सन को बॉदर कर सकते हैं, इनकी खुद की ओन इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, ठीक है। हो सकता है उसको छोड़ने का कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा सा स्ट्रेस रह रहा हो, एक बंधन फील हो रहा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही हो, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है जिसको लेके काइंड ऑफ थोड़ा सा स्टक फीलिंग और नेगेटिव थिंकिंग रह रही है, ठीक है। और मे बी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करियर जॉब से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है इस पर्सन को लग रहा है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक इनका खुद का करियर सेटल नहीं हो जाता तब तक आपके साइड से प्रॉपर श्योरिटी नहीं है, या आप प्रॉपर चीज़ें शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। या ये खुद अपने करियर और जॉब और मनी को लेके थोड़ा सा परेशान रह रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी एक्वेरियस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए एंड ऑफ अ जनवरी के लिए। द चैरियट, आप पॉजिटिवली बढ़ रहे हो इस कनेक्शन में और बढ़ना चाह रहे हो, मैं देख रही हूँ, ठीक है। नो मैटर व्हाट सिचुएशन कोई भी हो, ठीक है, कैसी भी हो, लेकिन आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। सो चैरियट यहाँ पे क्यों आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, देखो एक्वेरियस ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि देखो फिलहाल के लिए करंट में अगर देखा जाए तो आप ना इस कनेक्शन में पॉजिटिवली डील करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे, ज़्यादा कोई एक लाइक एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हो। अभी फ़िलहाल के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन जब बात आ रही है एक कमिटमेंट की, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की, आप थोड़े से कंफ्यूज हो इस सिचुएशन में, ठीक है। थोड़े से आपके अंदर ओवरवेलमिंग इमोशंस दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन्स दिख रही है, और जिसकी वजह से आप भी थोड़े से काइंड ऑफ नेगेटिव हुए पड़े हो, मैं देख रही हूँ। लेकिन फिर भी आप यही सोच के चल रहे हो कि जो होगा अच्छा होगा, लेट्स गो विद द फ्लो, ठीक है। आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए, एंड ऑफ अ जनवरी के लिए, जस्टिस, ओके। सो दिस इज़ अ लीब्रा एनर्जी। एक्वेरियस आपके पर्सन एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल के लिए सिचुएशन और कनेक्शन में, ठीक है। सो यहाँ पे जस्टिस क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, देखो ऑब्वियसली ये पर्सन के अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स नज़र आ रही है आपको लेके,
डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन ज़रूर दिखाई दे रही है, ठीक है। बातचीत बहुत ज़्यादा दिख रही है रिलेटेड टू स्ट्रगल, ठीक है। और इस कनेक्शन में जो स्ट्रगल्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा है, अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट है, उस चीज़ को लेके काफ़ी सारी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच दिखाई दे रही है मेरे को, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको, आपके पार्टनर को ये तो समझ में आ रहा है कि चीज़ें ऑब्वियसली आसान नहीं है, स्ट्रगलिंग है और बहुत सारी सिचुएशंस भी हैं, बट फ़िलहाल के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ एक पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि ठीक है, बैलेंस मेंटेन करते हैं, जो होगा काइंड ऑफ देखा जाएगा, जो होगा अच्छा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा एक न्यूट्रल एनर्जी से चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हो, ठीक है। सो एक्वेरियस, आपकी लव लाइफ में इन जनरल आगे क्या आ रहा है एंड ऑफ अ जनवरी के लिए? द हायरोफेंट, आप में से बहुत सारे एक्वेरियस की लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप दिख रही है। और अगर आप दोनों के बीच अभी ये सिचुएशन नहीं है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रही है एक्वेरियस, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर और रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं। ओके, सो द हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है? हो सकता है कोई टीचर, कोई गाइड करने वाला पर्सन बीच में इन्वॉल्व हो रहा हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कनेक्शन में एक तरह का एक्वेरियस, या तो आपको या तो इस पर्सन को एक लैक ऑफ बैलेंस फील हो सकता है, ठीक है। और मे बी कहीं ना कहीं एक बैलेंस होने के बावजूद भी आप कुछ चीज़ों को बर्डन बनाते दिख रहे हो, ठीक है। एक कुछ चीज़ें हैं जो एक बर्डनिंग एनर्जी में दिख रही हैं आपको, ले आपके ऊपर, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक प्रेशर सा फील कर रहे हो, बर्डन सा फील कर रहे हो, और जिसकी वजह से लिटिल बिट हर्ट एंड पेन दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। और यहाँ पे हो सकता है रिसेंट में किसी तरह की एंडिंग और काइंड ऑफ सेपरेशन आपने देखा हो, जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन को लेके भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो, या आपकी साइड से एक लैक ऑफ बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से भी एक बर्डन क्रिएट हो रही है, या तो आप पे या तो इस पर्सन पे। एक इम्बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी के साथ ये कनेक्शन आगे बढ़ रही है, थोड़ी सी इम्बैलेंस सिचुएशन हो सकती है। और मे बी यहाँ पे एक ब्यूटीफुल बैलेंस होने के बावजूद कुछ चीज़ें काइंड ऑफ बर्डनिंग और प्रेशरिंग फील करा रही हैं आपको, बट यू एट द एंड यू फील लाइक कि आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सो आप इस सिचुएशन में ऑब्वियसली अपने साइड से बहुत ज़्यादा हिम्मत, पेशेंस रख रहे हो। लाइक डिफ़िकल्ट है ऑब्वियसली ऐसे डील करना, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, ठीक है। सो आप किसी टॉरस एंड लियो से डील कर रहे हो, एक्वेरियस। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।